दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं अनुपमा श्रीवास्तव जी के साथ, जो नृत्यांगन नाम से अपना एक डांस और परफॉर्मिंग स्टूडियो चलाती हैं, जिसमें डांस म्यूज़िक से जुड़ी तमाम जो विधाएं हैं वो बच्चों और बड़ों सभी को सिखाई जाती हैं। अनुपमा जी का जो सफ़र रहा है वो बहुत ही प्रेरणादायक, संघर्षपूर्ण रहा है। उनकी अपनी रुचि भी थी और उनकी जो माता जी थी उनकी भी रुचि डांस वगैरह की थी। माता जी उनकी सरकारी सर्विस में थी, तमाम जगह उनके ट्रांसफ़र होते रहते थे। इस कारण अनुपमा जी को एक ज़िले में रुक के डांस और की जो शिक्षा है वो लेने का अवसर नहीं मिला। लेकिन जिन जिन ज़िलों में उनकी माता जी का ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ पे उन्होंने जिस तरीके से भी शिक्षा मिल सकी उसको ग्रहण किया। भरतनाट्यम उन्होंने सीखा, लेकिन बाद में शादी हुई और शादी के बाद फिर वो एक तरीके से जो कैरियर में ठहराव आता है वो हुआ। पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच शादी के 8 साल बाद अनुपमा जी ने इस नृत्यांगना की स्थापना की 4 बच्चों के साथ, और आज उनके पास करीब 150 के आसपास के बच्चे हैं। 22 सालों का ये सफ़र है उनका अपना। एक घर गृहिणी की जो भूमिका होती है उसको पूरा करते हुए उन्होंने अपना एक मुकाम लखनऊ में बनाया है। बहुत सारे उनको सम्मान मिले हैं, बहुत सारे बच्चे उनके स्टेज से आगे चले हैं, अब अलग अलग जगहों पे नाम कर रहे हैं। इस पूरे सफ़र पे आज बात करेंगे अनुपमा जी से, खुद वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। जैसा मैं बता रहा था कि आपकी माताजी सरकारी सर्विस में थी, उनको रुचि थी कि बच्चों में एक म्यूज़िक और आर्ट के प्रति लगाव हो। किस तरीके से उन्होंने आपको आगे बढ़ाया? वही आपको बताया मैंने कि जब भी उनका ट्रांसफ़र कहीं होता तो उनको इतनी रुचि थी, तो वो ढूंढती रहती थी कहाँ डांस का कहीं स्कूल हो। तो जहाँ मिलता था तो कभी प्राइवेट भी बुला के उन्होंने म्यूज़िक सिखवाया और डांस के लिए हमें भेजती रही। फिर ट्रांसफ़र हो जाता था, 2-3 साल में तो ट्रांसफ़र हो ही जाते, फिर हमारा छूट जाता था। किसी जगह जाती थी तो वहाँ होते ही नहीं थे। फिर मतलब यही होता था कि डिस्टर्बेंस काफ़ी होता था। तो फिर हमारा लखनऊ में ही 7th क्लास से मैं लखनऊ ही आ गई। तो 7 से पूरा मैंने MA तक यहीं पढ़ा है, एजुकेशन हुआ। हाँ, तो यहीं पे हमने फिर अकेले जाने का नहीं होता था क्योंकि मम्मी है नहीं यहाँ, तो कौन ले जाए ये सब जिम्मेदारी। तो मैं तब कॉलेज सब पूरे होते गए स्कूल, लेकिन मेरा डांस का नहीं कंप्लीट होता था। बस हम अपने आप ही जो भी कर पाते थे करते थे। फिर जब फिर से हम यहाँ मम्मी का ट्रांसफ़र हुआ पिथौरागढ़ में, वहाँ पे बहुत सी कल्चरल प्रोग्राम होते थे। यही महोत्सव जो उत्तराखंड का होता है जैसे, वहाँ भी होते थे, वहाँ हम पार्टिसिपेट करते थे। तो अधिकतर पहाड़ी डांस हमने वहाँ पे किए। अच्छा। तो उसी का समझ लीजिए ये हमको बहुत लाभ मिल रहा है कि आज हम पहाड़ी डांस में जा सकते हैं। तो वहाँ पे हमारा 1-2 साल वहाँ बीता। फिर जब हम वापस आए हैं तब हमने भरतखंडे ज्वाइन किया। अच्छा, तो भरतखंडे में भरतनाट्यम सीखा? हाँ, भरतनाट्यम सीखा। वहाँ चूँकि एक साथ 2-3 चीज़ें नहीं सीख सकते थे, नहीं तो हमने वोकल भी भरा था वहाँ पे, लेकिन हुआ नहीं। अच्छा। कि एक ही चीज़ सीख सकते हैं। तो भरतनाट्यम क्यों सीखा यहाँ लखनऊ में? कथक मुझे बस देखिए, हमको एक्चुअली ड्रेस और ऑर्नामेंट्स इतने पसंद आते थे उसके। कथक में उतने ज्वेलरी नहीं होती है, लेकिन इसका पता नहीं क्या अट्रैक्शन था, तो मुझे बहुत पसंद आता था। इसके मूवमेंट देखिए, इसके जो मुद्राएं हैं वो मतलब बहुत ही सुंदर हैं। कितने साल सीखा भरतनाट्यम? यहाँ पे तो 5 इयर्स का था तब। फिर उसके बाद जब हमारा शादी हो गई तब यहाँ पे MA वगैरह हुआ, तो मैंने फिर प्रयाग से MA वगैरह किया। अच्छा। हाँ, तो शादी के बाद फिर कैरियर आगे कैसे बढ़ा? हाँ, बस बच्चे हो गए तो हमने उसी में सब लगे रहे। उसके बाद जब बहुत 8 साल तो बीत गया था, तो सब भूल जाते हैं ना। कोई ये प्लान तो था नहीं कि हम डांस सिखाएंगे, सब करेंगे सब। ये तो कुछ ऐसा भगवान ने कहा कि हाँ भाई तुम इस तरह से फालतू ना बैठो, अपनी जो भी मेहनत है, जो भी सीखा वो दूसरे बच्चों को सिखाओ। ऐसा कुछ मतलब था ईश्वर की कृपा से। तो मुझे एकदम से लगा कि हाँ कुछ करना चाहिए। तो मैंने 2-4 बच्चे को बताया, किसी ज़रूरतें होती थी एक फिल्मी डांस सिखा दो, तो हम सिखा देते थे। धीरे धीरे जब मेरे सिखाने का जो तरीका है वो लोगों को पसंद आता गया, तो माउथ टू माउथ जैसे होता ना भाई, वहाँ बहुत सिखाती हैं। तब इंदिरा नगर में कोई डांस का नहीं था। अच्छा। जब हम 2002-1 की बात है, तो मेरा ही था। तो लोग करते करते 20-25 बच्चे हो गए। और फिर कमरे में घर में सिखाओ तो भाई जगह तो कम पड़ती है। फिर 2006 में मैंने यहाँ नृत्यांगन का, मेरे हस्बैंड ने तब जब देखा मेरे अंदर कितनी क्वालिटी है, अगर तो हम बच्चों को सिखा भी सकते हैं, तो हाँ, तो आके यहाँ इंस्टीट्यूट खोला।
और एक कमरे से शुरुआत की, फिर यहाँ धीरे धीरे बनता गया। उस समय के लोग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, सब वो जानते हैं कि हाँ हमने कैसे धीरे धीरे करके हर चीज़ चली है। तो आज बस ये स्थिति है हमारी, जैसा भी समझे हमें। 4 बच्चों से आपने सफ़र शुरू जी, किया जी। था और आज करीब 150 बच्चे आपके साथ हाँ, हैं। बच्चे देखिए बहुत होते थे, बस वही कोरोना में थोड़े कम हुए हैं, लेकिन आते जाते रहते हैं। तो इस समय भी मतलब हैं काफ़ी। अब कुछ ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो हम एग्ज़ाम वगैरह नहीं दिलाते हैं। तो अच्छा। जो कहते हैं पेरेंट्स हम उनको एग्ज़ाम दिलाते हैं, तो ऑन पेपर 50-60 ऐसे बच्चे हो जाते हैं, लेकिन सीखते काफ़ी हैं। अच्छा, जो आप परफॉर्म करती हैं अलग अलग कार्यक्रमों जी। के स्टेज पे, जी। वो क्या क्या रहता है और कैसे रहता है? वो जैसे ऑर्गेनाइजर की मांग रहती है कि हमारे में आजकल बेटी बचाओ चल रहा है या चाइल्ड लेबर चल रहा है, तो उस पे हमारे कार्यक्रम दे दीजिए। तो बस उसी समय जैसे उनको मैं बोलती हूँ भाई 15 दिन का समय दीजिए उससे पहले, तो उस तरह से एक कार्यक्रम रेडी हो जाता है। जैसे अभी एक बीजेपी का प्रोग्राम था तो बेटी बचाओ था, तो हमारे यहाँ चूंकि बच्चे की वैरायटी बहुत है, छोटे से लेकर बड़े तक, तो जैसा वो बोलते हैं कि हाँ छोटे बच्चों का करिए या बड़े बच्चों का करिए या लेडीज़ का करिए, तो हम उस हिसाब से इसी समय हमारा पूरा समय निकल जाता है। अच्छा। तो इस तरह से करके प्रस्तुत दे देते हैं। तो जो अलग अलग उम्र के लोग सीखते हैं जी। तो इनके अलग अलग बैचेस भी हैं? हाँ, बैचेस हैं। जैसे लेडीज़ दिन में चाहती हैं, कभी शादी वाली आ जाती हैं कि शादी है या कुछ है, या पेयर में हस्बैंड वाइफ है, तो मैं दिन भर मतलब हम लोग इस तरह से बिजी रहते हैं कि अब कभी ये होता है कि हमको 3 ही दिन में सीखना है। हाँ। तो ज़्यादा समय दे के सिखा देते हैं। तो अच्छा। इस तरह से अलग अलग 1 घंटे के क्लासेस अलग होते हैं, और जैसे एकदम से बोला कि हाँ हमको सीखना है तो उस समय अलग क्लासेस हो जाते हैं। मतलब वैरायटी हर चीज़ में चलती है, उस तरह से करते रहते हैं। डांस के साथ और क्या क्या चीज़ें आपके इंस्टीट्यूट में डांस के सीखते हैं? साथ वोकल है यहाँ पे, और इंस्ट्रूमेंट्स में यूकेलेले आजकल चला है, ट्रेंड में है, और गिटार तो है ही है, सिंथेसाइजर है। ये सब हम लोग गर्मियों में सिखाते हैं समर कैंप में। समर कैंप्स में जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती जब हैं। छुट्टियां हो जाती तो 2 महीने का क्लास चलाते हैं। उसमें रेगुलर में हम लोग को बिल्कुल टाइम नहीं रहता, क्योंकि शाम को हमारे सारे क्लासेस होते हैं, 8 बज जाता है। और फिर आपकी मम्मी को शौक था, आपको शौक, उनके जरिए आपको शौक आया, जी, जी। फिर आपके जरिए आपकी बेटियों को आया। जी, बेटियों को भी दोनों म्यूजिक में शौक है? हाँ, म्यूजिक में है। तीनों ने ही यहाँ हमसे विशारद और ये सब कर लिया है, एमए वगैरह उसका। और अब छोटी वाली हमारी CMS में जॉब करने लगी, म्यूजिक अच्छा। टीचर हो गई है वहाँ पे। तो ये एक तरीके से देखें कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये शौक आपका आगे बढ़ा है, और इसी शौक ने आपको हाउसवाइफ के एक दायरे जी, से जी। निकाल के डांस स्टूडियो खोलने के लिए रास्ता दिखाया। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके पति का क्या योगदान रहा इसमें, कैसे उन्होंने वो मदद की? तो समझिए, हम तो कहेंगे अपने को दूसरे नंबर पे, वो पहले नंबर पे। अच्छा, कैसे? वो जैसे हमारा शुरू में जैसे एक होता है अप्रिशिएट करना, और एक होता है कि प्रेरणा दे के कि हाँ नहीं तुम करो, तुम्हारे अंदर जोश है, ये सब कर सकती हो। तो हमारा जब हमारा छूट गया था, तो हमने जब सोचा कि भरतनाट्यम भी शुरू किया जाए, तो मैं ये हम ढूंढने लगे, क्योंकि सब जब गैप हो जाता है तो लोग बिछड़ जाते हैं ना, फिर कहाँ किससे कोई कांटेक्ट नहीं है। और शादी के बाद तो तब के ज़माने में तो फिर कांटेक्ट्स भी बहुत कम रहते, फ़ोन भी नहीं होते थे ज़्यादातर। तो अब मैं सोचने लगी, तो इनके ऑफिस में एक लड़की थी, तो वो भातखंडे से कर रही थी, तो इन्होंने कहा, उसकी बहन से कहा कि हाँ इसको कुछ रिवीजन करना है तो वहाँ पास आ जाए। तो बस उनके घर जा के रात में 8 बजे से 10 बजे तक अपना हम रिवीजन करते थे। तो मेरे पास नोट्स, मैं एक्चुअली संभाल के नोट्स बहुत रखी थी, तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। बच्चे आजकल नोट्स रखते ही नहीं हैं, और डांस को एकदम सेकेंडरी समझते हैं। आते सब हैं सीखने, लेकिन कोई प्रॉपर उसको समझ के नहीं रखता है, जानते हैं कि कब किस जिंदगी में किसको क्या जरूरत पड़ जाए। आज के बच्चे ना वो 2 कैरियर सामने रख के चलते हैं कि अगर उनको लगता है बस जॉब ही हमारा करियर है, इसको कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन सीखने सब मम्मी पापा की वजह से आ ही जाते हैं। समझिए अगर 20 बच्चे सीख रहे हैं तो 1 बच्चा ऐसा होगा जो ठीक से सीख रहा है, वरना सब आए 5th ईयर किया, जल्दी जल्दी मेरा क्लास हो जाए, जल्दी ले हम चले जाएं, तो इस तरह से वो ख़त्म कर देते हैं। लेकिन एक सीरियसली जो होता है, हम लोग चूँकि डांस के हैं तो हम चाहेंगे ना सीरियसली उसको आगे बढ़ें। जो महिलाएं जिनकी शादियां जल्दी हो जाती हैं और शादी के बाद वो अपना किसी तरीके का करियर स्थापित नहीं कर सकती, अनुपमा जी जैसे लोग उनके लिए एक उदाहरण है कि अगर आपके अंदर कोई रुचि है तो उस रुचि के अनुसार आप शादी के बाद भी अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, और समाज के साथ साथ अपना घर परिवार भी देख सकते हैं। कुछ संदेश उन महिलाओं के साथ आप अपनी बात शेयर करना चाहती हैं? महिलाएं जो है ये समझ लें कि उनमें योग्यता की कोई कमी नहीं है,
उनमें हर चीज़ की योग्यता है और भगवान तो कुछ ना कुछ टैलेंट दे के भेजता ही है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है। वो चाहे तो सिलाई कर सकती हैं, चाहे तो फैशन डिज़ाइनिंग, क्योंकि बहुत क्रिएटिव होती हैं महिलाएं, हर क्षेत्र में बोल सकती हैं। जैसे दुर्गा जी के 9 रूप है ना, तो महिलाओं के भी 9 रूप हैं, वो खुद भी दुर्गा हैं, सरस्वती हैं, लक्ष्मी हैं, पार्वती हैं। तो इस तरह से महिलाएं अपने को कमतर तो समझे ही नहीं किसी से, और मुसीबत पड़ने में वही सबसे आगे रहती हैं, वही सब झेल सकती हैं, इतनी स्ट्रांग होती हैं। जो एक इंसान को जन्म दे दे जो महिला, वो उसकी क्या कहने बताइए। महिला शक्तिशाली होती हैं, बस अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है और मुसीबत पड़ने में वो आगे आती है, वो कभी संभाल सकती है। कभी भी खाली न बैठे, आत्मनिर्भर रहें। महिलाओं के सामने दिक्कतें तभी आती हैं जब वो आत्मनिर्भर नहीं होती हैं और फिर वो अपने डिसीजन नहीं ले सकती हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा नहीं कर सकती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आप मेहनत के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाइए, आत्मनिर्भर होइए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करिए, घर परिवार और समाज की मदद करिए। बहुत शुक्रिया अनुपमा जी, और सभी साथियों आपका भी शुक्रिया। आप ऐसे ही चैनल को हमारे देखते रहिए। हम आपके लिए नए वीडियोस, नए लोगों से मुलाकात कराते रहेंगे, जिनके ज़रिए ये पता चलता रहेगा कि समाज में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और किस तरीके से आप इनको सामने रख के अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। धन्यवाद जी, नमस्कार।